हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का 5 क्रमांक पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। आप सभी को मालूम है कि आज हम जो युग में जी रहे हैं वहाँ संदेश के साधन क्या है, मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। लेकिन इसके पहले जो संदेश हम लोग भेजते थे, जो साधन थे, वो क्या थे? आदमियों द्वारा, पशुओं द्वारा और चिट्ठियों द्वारा भेजी जाते थे। उस समय चिट्ठियों का संचार होता था। तो आज हम देखते कि चलो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कैसी थी। चलो हम लोग पढ़ते हैं यह पाठ। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4,500 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आज हम पत्र की अनूठी दुनिया यह पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन पत्रों की दुनिया बहुत अजीबोगरीब थी, यानी अलग सी थी और उसकी उपयोगिता भी अलग सी है। पत्र जो काम कर सकते आपस में, जो संचार, जो आधुनिकतम साधन है, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन पत्र ये ऐसा सिलसिला है जहाँ राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में हमने तमाम विवाद और घटनाएं देखी है। दुनिया में साहित्य केंद्र पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता का विकास इन पत्रों के द्वारा ही हुआ है। और आप पत्रों का एक जैसा नाम नहीं है, तो अलग अलग जगह में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो उर्दू में इसे हम लोग खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम। अलग अलग जगह से अलग अलग। और हम लोग ये सोचते हैं कि लेकिन पत्र भी लिखना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी कला है। और जो भी हम लोग पत्र थे, पहले थे, अभी थे, और वो सब हम लोग क्या करते थे? सहेज के रखते थे, यानी संभाल के रखते थे। भारत में जो 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, और इससे हमें पता चलता है कि पत्र की क्या अहमियत है। आज भी जो राजनीति के जो है सब कुछ जो चलता है, वो सब कैसे चलता, साहित्य में है, कला में है, वो पत्र द्वारा ही चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया।
अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रडार की दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवसाय के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में से शुरू कर दिया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों से संचयन साधन, तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यावहारिक डाक संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने देखा है कि पहले जो साधन थे, कई हजारों साल पहले अलग अलग तरह के संचार के साधन थे। तो क्या था कि तेज घोड़े, उसके बाद पहिए, अ, उसके बाद क्या है, ये पहिया यानी गाड़ियों से वगैरह, उसके रेल और तार से भी बदलाव आया था। रेल से भी हम लोग तार करके पत्र, जो हमारा संदेश है वो पहुंचाते थे। उसके बाद टेलीफोन वायरलेस और आगे रडार की दुनिया में बदल रहा था। अलग अलग समय में अलग अलग विकसित हो गया संदेश वाहनों का जरिया। और इस तरह डाक व्यवसाय में के साथ दिशा देने के लिए प्रयास अलग अलग समय अलग अलग प्रयास करने में आए थे। संस्कृति विकसित के लिए अभी पत्र संस्कृति विकसित होने के लिए स्कूलों में क्या देते थे, पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन दिया जाता है। आज भी हम लोग करते ही हैं। भारत के ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये चला है। और विश्व डाक संघ अपनी ओर से काफ़ी प्रयास भी किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित करती है। और इस तरह अलग अलग समय अलग अलग जो पत्र व्यवहार के साधन थे वो थे। बड़े शहरों और महानगरों में ये साधन कुछ तेजी से थे और पत्रों की आवाज़ ही प्रभावित थी। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर चलती है। आज भी देहातों में चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं। अभी उसके बाद फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल ये सब आए हैं और इन सब चीज़ों ने चिट्ठियों की जो तेज़ी है, इस चिट्ठियों के तेज़ी के ज़्यादा ये सब मोबाइल वगैरह वो जल्दी हमारा संदेशा पहुंचाते हैं। लेकिन व्यापारिक जो व्यवहार है, व्यापारिक डाक जो है वो पत्रों पर ही चलती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू
जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र की पूर्ति के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हो? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर इनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश काल और समाज का जानने समझने का असली पैमाना है। अब हम देखते हैं कि पत्रों की क्या अहमियत थी। वही हम लोग देख रहे हैं कि आज भी लोग क्या करते हैं, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। देहातों में वो बेसब्री से करते हैं। और जो हमारे जो सैनिक भाईगण हैं, वो पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसे जगह है कि जहाँ पर ये सब बातें जो मोबाइल वगैरह है वो इतने इससे नहीं चल पाती। लेकिन फिर भी मोबाइल भी आ गया हो, लेकिन जो पत्रों में बात है वो अलग। और इन चिट्ठियों का आज के इसमें जो विकास हुआ है, वो तुलना में जब पहले जो थे, पहले अपने पुरखों ने ये सब चिट्ठियाँ बड़े सहेज कर और संभाल कर रखी हैं। इसमें हमने कई 2 साल पहले या 1 साल पहले एक जो हमने पाठ पढ़ा था, नेहरू जी और उनकी बेटी इंदिरा जी के पत्र व्यवहार में ही था। तो ऐसी इन सब जो चिट्ठियों का संग्रह जो उन्होंने सहेज कर रखा था, उससे वह उन्होंने क्या किया है कि एक उनसे क्या बन गए हैं कि उनकी जो पत्र रचना है वो एक अनुसंधान का विषय हो गया है। और उससे जो सहेज कर रखी है वो हमारे काव्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सा विकास कर लिया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे आज भी रहते हैं। जहाँ तक पहुँच जाते हैं, आज़ादी के आंदोलन में कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी पास देश की दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वो उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता। इसमें हम यह देख रहे थे कि जब भी गांधी जी को कोई पत्र आता, वह उसका जवाब लिखे बिना नहीं रखते। अगर उनका एक हाथ दाहिना हाथ दर्द करता तो वो बाएं हाथ से लिखते थे। और इस महात्मा गांधी ने जो गांव-गांव में आंदोलन करके तमाम जो पत्र थे वह सब गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उनकी पत्र की आज भी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। और यह उन्होंने जो गांधी जी के जो पत्र है वो उन्होंने फ्रेम बनाकर रखा है। यह है पत्रों का जादू। कहीं नहीं पत्रों के आधार पर ही नई भाषाएं उन्होंने विकसित की थी। और जिस समय आंदोलन की बातें हुई थी, उस समय भी पत्र ने ही बहुत सा बड़ा काम किया था। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 100-200 पत्र, बच्चन के नाम पर निराले पत्र, हमको लिखो लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। वो कैसे देते थे? पत्रों द्वारा देते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच पत्र व्यवहार संग्रह जो पत्राचार है वह संग्रहित हुआ था।
और ये नए तथ्य और मनोदशा का लेखा जोखा संग्रह था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और इसका जो विकास है वो असली तरह से आज़ादी के बाद ही हुआ है। और आज भी तमाम जो सरकारी विभाग है वो पत्र व्यवहार के से ही जुड़े हैं। एक खास वजह है कि यह अम, लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे हुए या पहाड़ों वाले लोग, सभी समुद्र तट पर रहे या मछुआरे, रेगिस्तान की ढानियों में रहे या खेतों में, लेकिन सभी क्या करते हैं, पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाले डाकिया देवदूत के जैसे लोगों को आज भी अगर कोई आए तो वह उनको क्या लगते हैं, देवदूत जैसे लगते हैं। यह हो गई पत्रों चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम आगे के भाग में देखेंगे। थैंक यू।